Definite article the is also used before the name of some rivers. Definite article the का यूज कुछ रिवर्स के नाम के पहले भी किया जाता है जो कि डेफिनेट और कंफर्म्ड है। तो वैसे तो ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम ले रखे हैं जो कि डेफिनेट और कंफर्म्ड हैं और जिनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो रिवर मैंने ले रखी है वो है हमारी दी अमेजॉन रिवर। अब ध्यान रखना, मैं इसको अमेजॉन रिवर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? दी अमेजॉन रिवर। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो? द अमेजॉन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय इट्स वाटर वॉल्यूम। एंड हियर आर फ्यू मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस रिवर। In this river you will find so many amazing species like the Dorado catfish and the pink river dolphin. सेकेंड नंबर पे जो नदी मैंने ले रखी है वो है द नाइल रिवर। अब ध्यान रखना, मैं इसको नाइल रिवर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द नाइल रिवर। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो? द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। एंड इट हैज टू मेन ट्रिब्यूटरीज, one of them is the White Nile River and the second one is the Blue Nile River. Well, there are so many amazing species are found in this river, but the most populous are like African tiger fish, hippopotamus and soft shell turtle. थर्ड नंबर पे जो रिवर मैंने ले रखी है वो है हमारी द गंगा रिवर। अब ध्यान रखना, मैं इसे गंगा रिवर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? द गंगा रिवर। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द गंगा रिवर इज अ सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड it is well known for गैंगेटिक डॉल्फिन। फोर्थ नंबर पे जो रिवर मैंने ले रखी है वो है द मिसिसिपी रिवर। अब ध्यान रखना, मैं इसको मिसिसिपी रिवर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द मिसिसिपी रिवर। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द मिसिसिपी रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि मिसिसिपी रिवर जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। एंड इट फ्लोज थ्रू 10 यूएस स्टेट्स, यूएस के 10 राज्यों में बहती है ये नदी। एंड इट इज वेल नोन फॉर बुल शार्क, अमेरिकन एलिगेटर्स एंड कॉटन माउथ वाटर स्नेक। लास्ट नंबर पे जो रिवर मैंने ले रखी है वो है द मेकंग रिवर। अब ध्यान रखना, मैं इसको मेकंग रिवर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द मेकंग रिवर। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द मेकंग रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की सबसे तीसरी बड़ी नदी है द Mekong River and it is also well known for the giant soft shell turtle and the largest freshwater fish like the giant catfish and Irrawaddy dolphins and the freshwater dolphin. Definite article the is also used before the name of some oceans. Definite article the का यूज कुछ ओशियंस के नाम के पहले भी किया जाता है जो अपने आप में डेफिनेट और कंफर्म्ड है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे विश्व के 5 लार्जेस्ट ओशियंस ले रखे हैं जिनके नाम के पहले हम लोग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास द पैसिफिक ओशियन। अब ध्यान रखना, मैं इसको पैसिफिक ओशियन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं इसको हमेशा? द पैसिफिक ओशियन। क्यों? क्योंकि ये आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इट इज द डीपेस्ट ओशियन इन द होल वर्ल्ड। एंड हियर वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पैसिफिक ओशियन इज
The deepest point of the earth, that means the Mariana Trench, is also located in the Pacific Ocean. सेकेंड नंबर पे है हमारा द अटलांटिक ओशियन. अब ध्यान रखना, मैं इसको अटलांटिक ओशियन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द अटलांटिक ओशियन. क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है. बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स the 20% surface of the earth. And here are few more interesting facts about the Atlantic Ocean are the Bermuda Triangle also lies in the Atlantic Ocean, and the Titanic also sank in the same ocean, that is your the Atlantic Ocean. And the deepest point of the Atlantic Ocean is the Puerto Rico Trench, like we can say. जैसे थर्ड है हमारा द इंडियन ओशियन. अब ध्यान रखना, मैं इसको इंडियन ओशियन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द इंडियन ओशियन. क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है. बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द इंडियन ओशियन इज द third largest ocean in the world, and also it is called the youngest ocean among all the oceans, like also we can say. And here are few more interesting facts about the Indian Ocean, like it is also called the warmest ocean among all the oceans. And one more interesting fact, like the deepest point of the Indian Ocean is the Java Trench. फोर्थ है हमारा the Antarctic Ocean और the Southern Ocean. अब ध्यान रखना, मैं इसको Antarctic Ocean नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? the Antarctic Ocean. क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है. बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द अंटार्कटिक ओशियन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट. और हम इसे क्या बुलाते हैं? एक कोल्ड डेजर्ट बुलाते हैं. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस ओशियन इज इट होल्ड्स world's most ice and fresh water, and also you can find active volcanoes in the Antarctic Ocean. लास्ट नंबर पे है हमारा the Arctic Ocean. अब ध्यान रखना, मैं इसको Arctic Ocean नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? the Arctic Ocean. क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है. बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द आर्कटिक ओशियन इज द smallest ocean amongst all the oceans in the world, and also it is the coldest ocean in the world, and most of its part is covered by totally ice.